अजीज़ों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगली कड़ी की तरफ मैं चल रहा हूँ और आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आइए हज़रात, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वे सुराका के पीछे पीछे चलते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कि वे सफल हो जाएं, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल जाए। सुराका रेत पर पैरों के निशान देख देख कर चलता रहा। फिर वो सौर पहाड़ पर चढ़ने शुरू कर दिया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि वह दुश्मनों की साजिश से नाकाम कर देगा, आप पर ज़रा भी आँच न आने देगा। भला उससे बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। सुराका पहाड़ पर चढ़ गया, दुश्मनों का गिरोह भी साथ था। फिर यकायक उसके कदम रुक गए। अब उसका चेहरा बड़ा उदास था, उससे बड़ी हैरानी और घबराहट झलक रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं और किधर जाएं। दुश्मनों ने यह हालत देखकर पूछा, सुराका, क्या बात है, रुक क्यों गए, खैर तो है। सुराका सामने एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोला, इस पत्थर तक तो वो दोनों आए, फिर नहीं मालूम किधर गए। ये कहना था कि एक ठट्ठा लगा, अरे सुराका, आज तुम्हें क्या हो गया है, खुदा की कसम इस तरह तो तुम कभी नहीं बहके। फिर कुछ दूरी पर एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी बकरियां चरा रहा था। दुश्मनों ने उससे पूछा, क्या तुमने इस पहाड़ पर दो आदमियों को चढ़ते हुए देखा है। उन लोगों ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन तुम देख लो, हो सकता है कि वो दोनों गुफा में हो। चरवाहे ने जवाब दिया। अच्छा, कुरैश तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए और फिर तेजी से गुफा की तरफ लपके। तीर, तलवार और लाठी सब उनके साथ थे। हर एक यही चाहता था, हर एक की यही इच्छा थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने का श्रेय उसी को मिले। क्या शान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय गुफा में खड़े नमाज पढ़ रहे थे और उनके साथ ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे थर थर काँप रहे थे। दिल धक धक कर रहा था कि कहीं जालिमों की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न पड़ जाए। दुश्मनों की आवाज़ें भी कानों में आ रही थी, उनके रुख का भी अंदाज़ा हो गया था और अब तो पैरों की आहट, लाठियों की खटखटाहट और चीख पुकार की भयंकर आवाज़ें करीब तर होती जा रही थीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुपचाप बैठे थे, निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी। उनका दिल रह रह कर चाह रहा था कि काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल के अंदर छिपा सकता, काश मैं आपको अपना शरीर उड़ा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में देखकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबराहट और डर से बदहाल थे, चेहरा उतरा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बैठा जा रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब भांप गए। तुरंत ही उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश का एक आदमी तेजी से गुफा की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर पर यकायक उसके कदम रुक गए। फिर वह उल्टे पांव लौट पड़ा। उसका चेहरा दुख और अफसोस से पीला पड़ गया था। वह निराश और हताश हो गया था। उसके साथी भी पीछे पीछे तेजी से बढ़ रहे थे। उसको देखकर वे भी ठहर गए। क्या बात हुई, गुफा में झांके बिना क्यों लौट आए, साथियों ने सवाल किया। उसने कहा, और नाउम्मीदी से उसका मन डूबा जा रहा था। अभी मोहम्मद पैदा भी ना हुआ था, उस समय से उस पर मकड़ी का डेरा है। गुफा के मुख पर दो जंगली कबूतरों का घोंसला भी है। रास्ते में ही एक पेड़ भी खड़ा है।
जाहिर है कि उसके अंदर किसी आदमी का होने का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। ये आवाज़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सुन ली। वे समझ गए कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहता है, उसी के ये सब इंतज़ाम है। और दुश्मन गुफा के मुंह तक पहुंच गए थे और वहीं इधर उधर टहल रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पैरों को भी देख रहे थे, लेकिन अल्लाह का करना किसी ने झांक कर भी गुफा के भीतर न देखा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके कान में चुपके से कहा, इनमें से किसी की निगाह अगर अपने पाँव पर पड़ जाए तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन दो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जिसका तीसरा अल्लाह है। फिर दुश्मन गुफा के पास से चले गए। अब वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे कि जाकर दूसरी जगहों पर भी तलाश करें। इतनी दौड़ धूप और खोजबीन के बावजूद उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। हौसले पस्त हुए। वे वैसे ही दौड़ धूप में लगे रहे, लेकिन क्योंकि कुरैश ने ऐलान कर दिया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा 100 ऊँट उसे इनाम स्वरूप दिया जाएगा। हर व्यक्ति चाहता था कि वे ऊँट उसी को मिले। इसी लालच से उनके पीछे दीवाने हो गए थे। कैसी थकान और कैसी तकलीफ, उन्हें इस सब का कोई फिक्र न थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन उसी गुफा में ठहरे हुए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह दिन भर पता लगाते रहते और कुरैश क्या मशवरा कर रहे हैं और क्या स्कीमें बना रहे हैं। जो कुछ बातें उन्हें मालूम हो जाती, उनसे रात में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ़ करा देते। उनके साथ उनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी होती। वे घर से खाना पका कर लाती। कुछ रात गए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चरा कर ले जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका दूध पी लेते। फिर ये तीनों मक्का वापस चले जाते। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बहन आगे आगे होती, आमिर बिन फुरैरा और उनकी बकरियां पीछे पीछे, ताकि उन दोनों के पैरों के निशान मिटते जाते। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश अब रुक गई। जो लोग आपको ढूंढने निकले थे निराश होकर घरों को लौट आए। इन लोगों ने सोचा कि अब तो सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा तय कर चुके होगा। अब तो मोहम्मद न जाने कहाँ पहुँच गया होगा। अब पीछा करना बेकार है। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे बाप को कुरैश की सारी खबरें सुनाता करते थे। उन्हें कुरैश की निराशा का भी हाल सुनाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मैंने 2 ऊँटनियाँ तैयार की हैं, उन्हें लेते आना, लेकिन देखो किसी को पता न चले। साथ में अब्दुल्लाह बिन अरकत को भी बुलाते लाना। अब्दुल्लाह बिन अरकत एक गैर मुस्लिम था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर भरोसा था, इसलिए उसे मजदूरी पर तय कर लिया था कि किसी गैर आबाद रास्ते से मदीना पहुंचा दे। शाम होते ही अब्दुल्ला सौर गुफा की ओर चल दिए। साथ में उनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आमिर बिन फुहैरा भी थे। पीछे पीछे अब्दुल्ला बिन अरकत भी था, जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों ऊँटनियों और उनकी एक ऊँटनी लेकर आ रहा था। कुछ देर में ये लोग ऊँटनियों के साथ गुफा पर आ पहुँचे। दोनों में जो ऊँटनी ज़्यादा अच्छी थी उसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया और कहा, अल्लाह के रसूल, आप इस पर सवारी करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरों के साथ हमेशा एहसान किया करते थे, वे खुद किसी का एहसान लेना कब पसंद करते हैं। उन्होंने फरमाया, मैं दूसरे की ऊँटनी पर नहीं बैठता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अब यह आपकी है, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जितनी में खरीदी है उतनी ही कीमत मुझसे ले लो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कीमत लेने पर मजबूर होना पड़ा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ने सफ़र का सामान ठीक ठाक किया। वे घर एक नाश्तेदान में खाना और पानी से भरा हुआ एक मशकीज़ा लाई थी। इन दोनों चीज़ों को ऊँटनी पर रखना था। बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं थी।
वे परेशान हुई कि क्या करें। फिर एक तरकीब उनकी समझ में आ गई। अपने निताक यानी इसको औरतें जो अपने कमर में लपेटती हैं उसे निताक कहते हैं, को फाड़ कर दो टुकड़े में किया। एक से नाश्तेदान और मस्कीज़े का को बांध दिया। यही वजह है कि वे जातुन जातुन निताकैन यानी दो निताक होने वाली के नाम से मशहूर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए। अब्दुल्लाह बिन अरकत भी अपनी ऊँटनी पर बैठ गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे अपने गुलाम को भी बिठा लिया कि रास्ते में कोई ज़रूरत पड़े तो परेशानी ना हो। फिर यह काफिला अब्दुल्लाह बिन अरकत की रहनुमाई में रवाना हो गया और लाल सागर के तटवर्ती रास्ते से होता हुआ चला, जो बिल्कुल सुनसान और गैर आबाद था। सदकल्लाहुल अज़ीम।